नमस्कार। आज हम भगवान अजितनाथ के जीवन की कुछ ऐसी खास घटनाओं पर नजर डालेंगे जो हमें दिखाती हैं कि एक तीर्थंकर की यात्रा असल में कैसी होती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत होते हैं जो किसी महान आत्मा के भाग्य को दुनिया के सामने आने से बहुत पहले ही बता देते हैं। चलिए आज कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों की गहराई में चलते हैं जो शायद हमें इसका जवाब दे सकें। तो हमारी कहानी शुरू होती है जब अजितनाथ एक राजकुमार थे। उस समय भी उनकी करुणा सभी जीवों के लिए जो उनकी दया थी वो उनके हर काम में साफ साफ झलकती थी। जैसे एक बार की बात है, एक छोटी सी गौरैया प्यास के मारे बेहाल होकर नीचे गिर पड़ी। राजकुमार अजितनाथ ने उसे देखा और बहुत ही धीरे से प्यार से उसे पानी पिलाया। और जानते हैं क्या हुआ? वो पक्षी ठीक होते ही बिना किसी डर के सीधा उनके कंधे पर आकर बैठ गया। अब ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं था, ये दिखाता है कि उनका हर जीव के साथ कितना गहरा और कुदरती रिश्ता था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि महल में जो लोग थे उन्होंने इस घटना को कैसे देखा। उनके लिए ये सिर्फ एक दया का काम नहीं था, नहीं, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा संकेत देखा कि ये आत्मा तो सभी के लिए करुणा लेकर ही जन्मी है। और देखिए, उनकी ये करुणा सिर्फ छोटे मोटे प्यारे जानवरों तक ही सीमित नहीं थी, नहीं, ये उन जीवों तक भी पहुंचती थी जिनसे आमतौर पर लोग डरते हैं। एक और किस्सा है, एक विषैले सांप का। वो उनके पास आया, लेकिन हमला करने के बजाय उसने अपना सिर झुका लिया और फिर शांति से कुंडली मारकर वहां से चला गया। सोचिए, ये घटना तो एक कहानी बन गई और लोगों का ये विश्वास और भी पक्का हो गया कि अरे, सबसे खतरनाक जानवर भी एक होने वाले तीर्थंकर की पवित्र आत्मा को पहचान लेते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ जानवरों तक ही नहीं था, बल्कि कुदरत की ताकतों पर भी था। एक बार अयोध्या में एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे। जानवर बुरी तरह घबरा गए थे। हर तरफ बस तबाही का मंजर था और लोग डर से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति का गुस्सा अब सहा नहीं जाएगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजकुमार अजितनाथ बाहर आए, सिर्फ उनके वहां होने भर से वो भयानक तूफान एकदम शांत हो गया। ये उनकी अंदर की शांति की ताकत थी जो बाहर भी असर कर रही थी। और इस एक घटना ने अयोध्या के लोगों को ये समझा दिया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ज्यादा है कि खुद प्रकृति भी उनकी पवित्रता के सामने सिर झुकाती है। तो ये तो हुई करुणा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और उन संकेतों को देखते हैं जो उनके वैराग्य यानी दुनिया को छोड़ने के फैसले की तरफ इशारा कर रहे थे। ये छोटी छोटी घटनाएं थीं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा था। जैसे कमल के बाग का वो चमत्कार। जब अजितनाथ ध्यान में बैठे थे तो अचानक बाग के सारे कमल एक साथ खिल उठे। उनकी खुशबू हवा में और तेज हो गई। और तो और मधुमक्खियां भी बस शांति से उनके चारों ओर घूम रही थीं, बिना किसी को डंक मारे। शाही दरबार ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि इनकी आत्मा अब जागृति के बहुत करीब है। और फिर वो घटना हुई जब उनका मुकुट सिर से फिसल गया। अब देखिए, एक ही घटना के दो मतलब कैसे हो सकते हैं। आम लोगों के लिए ये एक बुरा शगुन था कि शायद शक्ति हाथ से जा रही है, लेकिन शाही ज्योतिषी ने इसका असली गहरा मतलब समझा। उन्होंने कहा, ये शक्ति का जाना नहीं, ये अहंकार का टूटना है, ये मोह का छूटना है, ये नियति का संकेत है। उनके त्याग का जो अंतिम निर्णय था वो एक बहुत ही शांत क्षण में आया। उस रात वे महल के सूने गलियारों में अकेले टहल रहे थे और उसी वक्त उन्हें ये बोध हुआ कि ये सारी दुनिया तो अज्ञान की नींद में सो रही है। इन्हें जगाने के लिए, इनका मार्गदर्शन करने के लिए किसी एक को तो जागना ही होगा। बस इसी एक एहसास ने उनके इरादे को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि उनका रास्ता इस महल में नहीं, बल्कि बाहर पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिखाने में है। अब बात करते हैं उनकी आंतरिक शक्ति की। देखिए, केवल ज्ञान पाने से पहले ही उनकी साधना के जो परिणाम थे वो असाधारण थे। इसका एक उदाहरण है उनके पहले उपवास का चमत्कार। उन्होंने एक छोटा सा उपवास रखा। अब आमतौर पर उपवास से कमजोरी आती है,
है ना? लेकिन उनके साथ उल्टा हुआ। उनके शरीर से एक सुनहरी आभा निकलने लगी, मन और भी तेज हो गया और आंखों में एक गजब की शांति आ गई। उनके मंत्री तो ये देखकर हैरान रह गए। ये इस बात का पहला सबूत था कि वो आगे कितनी कठोर तपस्या कर सकते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने से ठीक पहले उन्हें एक दिव्य स्वप्न भी आया। ये सपना एक तरह से उनकी आगे की यात्रा का नक्शा था। उन्होंने सपने में एक चमकता हुआ सफेद कमल देखा जो अज्ञान को मिटाने वाली पवित्रता का प्रतीक था। फिर एक शांत महासागर देखा जो उनके अंदर उमड़ते अनंत ज्ञान को दर्शा रहा था। और आखिर में एक उगता हुआ सूरज जो इस बात का संकेत था कि अब वे पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से रास्ता दिखाएंगे। और अब हम पहुंचते हैं उनकी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, परम शांति की प्राप्ति। वो दिव्य संकेत जिन्होंने उनके केवल ज्ञान और फिर मोक्ष की खबर दी। जानते हैं, केवल ज्ञान का पहला संकेत कोई आवाज नहीं थी, बल्कि आसमान में फैली एक हल्की चांदी जैसी रोशनी थी। समवसरण बनने से भी पहले ये रोशनी पूरी धरती पर फैल गई और उसकी चमक में सारे जानवर एकदम शांति से आके इकट्ठा हो गए। और फिर जब उनके मोक्ष का क्षण आया तो एक अद्भुत अलौकिक शांति छा गई। सब कुछ थम सा गया, हवाएं रुक गईं। ऐसा लगा जैसे वो भी उनके सम्मान में ठहर गई हों। पेड़ पौधे एकदम स्थिर हो गए, जानवर चुप हो गए, पूरी कायनात ने जैसे सांस रोक ली हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ये जो दिव्य मौन था, जिसे देवताओं से लेकर मनुष्य तक सबने महसूस किया, वो इस बात का प्रतीक था कि अब सारे कर्मों का पूरी तरह से अंत हो चुका है। तो ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि एक महान आत्मा की यात्रा बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि शांत करुणा, गहरे संकेतों और आखिर में परम शांति जैसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही सार्थक पलों से बनती है। और यही पल मिलकर उस एक सार्वभौमिक सत्य को हमारे सामने लाते हैं। जय जिनेंद्र।